तो यहाँ पे नथिंग फ़ोन भी आने वाला है। बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं नथिंग फ़ोन 3 का। एमोलेड डिस्प्ले के साथ सिमेट्रिकल बेजल के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि नथिंग का शुरू से रहा है सिमेट्रिकल बेजल लेके आने की। और यहाँ पे HDR कंटेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, S23 अल्ट्रा के साथ कंपेयर भी करके देखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ, इस तरीके से बैक लुक मिलेगा देखने के लिए। एग्जैक्टली यहाँ पे बैक लुक पूरा रिवील नहीं किया इन्होंने, बट ये है कि आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है नथिंग फ़ोन 3 के साथ। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जो भी डिटेल्स लीक हुई नथिंग फ़ोन 3 की, एंड प्राइसिंग के बारे में भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। तो वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब वीडियो को आप सभी के लिए। तो वैसे यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3 आने वाला है जुलाई में। 1 जुलाई को यहाँ पे ड्रॉप होगा इसका जो लॉन्च है। उसके बाद सेल पे तो आप समझ लो 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद जाएगा सेल पे। तो नथिंग फ़ोन 3 के लिए आई डोंट थिंक सो कि मतलब बहुत ज़्यादा हाइप है। जैसे नथिंग फ़ोन 1 के लिए इतनी क्रिएट हुई थी, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी 1 के लिए, बट 3 के लिए उतनी नहीं लग रही। आप बताना कमेंट सेक्शन में, आपको लग रही है क्या? तो डिज़ाइन अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हुआ है कैसा डिज़ाइन मिलेगा, बट वैसे जो पीछे की साइड आपको थोड़ा सा ये रेड मैजिक जो फ़ोन्स आते थे ना, उस तरीके से डिज़ाइन लैंग्वेज ज़रूर है। कोने में जो बना हुआ है डिज़ाइन टाइप का, जो बेसिकली ये बीच में कैमरे के एकदम जो बॉटम में है वो नहीं मिलेगा। आई थिंक यहाँ पे ऊपर की साइड कैमरे के हो सकता है वैसे, ऐसा मतलब ऑफिशियल इतना तो इमेज आ चुकी है जो आप राइट साइड में देख रहे हो, ब्लैक कलर की इमेज। तो उस तरीके से ज़रूर मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा नीचे खिसका देंगे दैट साइड, तो वैसा रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब दोनों ही यहाँ पे मॉड्यूल्स हों, मतलब कैमरे के ऊपर वाला ही मॉड्यूल हो और कैमरे के नीचे वाला बॉटम के ऊपर हल्का सा ये जो डिज़ाइन है पैटर्न, ये बेसिकली ग्लिफ इंटरफेस ये देखने को मिल सकता है थोड़ा सा। तो इस तरीके से डिज़ाइन ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। और फ्रेम एल्युमिनियम, बैक ग्लास का, फ्रंट ग्लास आई थिंक गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स तक देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या हो सकता है इस फ़ोन में। अप टू यहाँ पे 60 to 70% चीज़ें एकदम एग्जैक्ट ही मिलेंगी आपको, बट ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अभी ऑफिशियल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रिलीज़ नहीं की गई हैं। तो यहाँ पे हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पे नैनो सिम देखने को मिल जाएगा, और हो सकता है कि आउटर कंट्रीज़ में ई सिम का सपोर्ट भी देखने को मिले, बट इंडिया में तो फॉर श्योर दोनों ही आपको नैनो सिम देखने को मिलेंगे, ड्यूअल नैनो सिम के साथ। कोई भी एचडी कार्ड वार्ड स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे 4G जो बैंड्स मिलेंगे 16-17 मिल जाएंगे, और 5G जो बैंड्स मिलेंगे 22 तक बैंड मिलेंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे सारे के सारे टेलीकॉम पार्टनर्स बेसिकली सपोर्टेड है, और ये इंडियन वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं बॉडी डायमेंशन की, तो 8.2 mm थिकनेस के साथ देखने को मिलेगा। अब अगर मैं थोड़ा सा गौर करूँ नथिंग फ़ोन 2 पे, तो वो भी ऑलमोस्ट 8.4 कुछ mm की थिकनेस के साथ था। तो इसकी थिकनेस आप समझ सकते हो इतनी मिलेगी। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी डेफिनेटली यहाँ पे 200 ग्राम से ऊपर का है। उतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है, उतना ज़्यादा हल्का भी नहीं है मैं कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि पोको का भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है पोको F7, जो कि 215 ग्राम का है। तो गैस उससे तो काफ़ी हल्का है ये फ़ोन। उसी के साथ साथ गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस देखने को मिल सकता है इसमें। एग्जैक्टली यहाँ पे रिवील नहीं हुआ है, क्या पता गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 हो जो सैमसंग यूज़ करता है, बट आई डोंट थिंक कि ये यूज़ करेगा नथिंग, बट हु नोज़, क्या पता, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आगे प्राइसिंग कितना है। बैक ग्लास रहेगा, फ्रेम एल्यूमिनियम 6000 सीरीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी है कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल प्रीमियम फील देगा, पूरा आईफोन वाला जो डिज़ाइन लुक है बेसिकली वो आपको मिलेगा। आईफोन वाला इन हैंड फील आपको मिलेगा पूरा का पूरा। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे थे कि पोको F7 जो 5G लॉन्च हुआ है ना, वो भी एक आईफोन की फीलिंग दे रहा है हाथ में होल्ड करने पे। तो आजकल मैक्सिमम फ़ोन्स वैसी फीलिंग दे रहे हैं, खासकर 30K के ऊपर वाले। अब यहाँ पे बात करते हैं IP रेटिंग की, तो गैस इस बार हो सकता है कि IP65 ना दे के क्या पता IP68 69 दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था नथिंग को पहले भी। बट ये है कि ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है तो थोड़ा सा देना मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है, दे सकती है नथिंग चाहे तो यहाँ पे देखते हैं IP65 रहेगा, 67 रहेगा, 68 रहेगा, 69 रहेगा वैसे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं, टॉप नॉच डिस्प्ले मिलेगी इसमें आपको, और LTPO पैनल मिलेगा इसमें आपको देखने के लिए नथिंग की तरफ से। 120 हर्ट्ज़ का HDR10+ सपोर्टेड रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 6.77 इंचेस की डिस्प्ले रहेगी, और ये सिमेट्रिकल बेजल वाली डिस्प्ले है। ऐसा नहीं है नीचे की साइड से चिन विन बड़ी कर दी है, वो ऊपर की साइड 3 तरफ एकदम नैरो कर दी, तो ऐसा नहीं है। नथिंग शुरू से ही मतलब आपको सिमेट्रिकल बेजल देता है, जैसे कि एप्पल प्रोवाइड करता है, तो एप्पल के नक्शे कदम पे चलता है। यहाँ पे इवन अभी भी पोको F7 जो 5G लॉन्च हुआ ना, चारों तरफ से चिन सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब चारों तरफ से जो बेजल है नीचे की साइड हल्की से अगर आप गौर करोगे तो हल्का सा ज़्यादा है नीचे वाली,
तो यहाँ पे नथिंग में ऐसा नहीं रहेगा, नथिंग में आपको सिमेट्रिकल जो बेजल है वो देखने को मिलेगी। 89.9 अप टू 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। अभी जो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ये जो फ़ोन आया ना अभी पोको F7, इसमें 90.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, तो उसके लगभग आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा, बट ये है कि सिमेट्रिकल बेजल के साथ। और यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन रहेगा, तो ये अच्छी बात है। 442 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी रहेगी। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी सुपर्ब है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस जो है 3000 निट्स तक जाएगी, 1400 निट्स तक हाई ब्राइटनेस मोड पे, और टिपिकल 1000 निट्स पे रहेगी। तो सनलाइट विजिबिलिटी हो, या आप HDR कंटेंट को स्ट्रीम कर रहे हो, या ओवरऑल नॉर्मली आप वीडियोज़ देख रहे हो, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी डिस्प्ले। टॉप नॉच डिस्प्ले लगाई गई है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की और अपडेट्स की, प्रोसेसर की। तो गाइज एंड्रॉयड 15 नथिंग OS 3.1 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको लेटेस्ट, और अप टू 3 साल के मेजर अपडेट्स प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे इसमें आपको। तो ओवरऑल ठीक है, बट सैमसंग को अभी बीट नहीं कर पाएगा नथिंग। सैमसंग ऑलमोस्ट मतलब फ्लैगशिप में तो 7-7 साल का आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रहा है, जहाँ पे नथिंग सिर्फ 3 साल का ही मेजर अपडेट प्रोवाइड कर रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे स्नैपड्रैगन ये कंफर्म हो चुका है, ये 100% कंफर्म है। नथिंग फ़ोन 3 में आपको स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 मिलेगा, जो सेम पोको F7 में देखने को मिला है। AnTuTu बेंचमार्क हमने देख लिया, 2 मिलियन से ऊपर है, 20 लाख से ऊपर देखने को मिलता है। तो वही आपको इसमें भी डेफिनेटली परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। आई डोंट नो यहाँ पे 8 एलिट क्यों नहीं यूज़ किया है, क्योंकि प्राइसिंग थोड़ा प्रीमियम रखा है इन्होंने नथिंग वालों ने। तो आई थिंक हो सकता है कि मतलब और चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ नथिंग, क्या पता सोनी के कुछ एडवांस्ड सेंसर इसमें लगाए गए हों कैमरा के लिए, जिस वजह से, क्योंकि कैमरे के लिए डेफिनेटली नथिंग को शुरू से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, कैमरा उतना अच्छा नहीं है, कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है, और HDR जो फोटोज़ HDR में लेते हैं उतना डायनेमिक रेंज अच्छी नहीं होती, ये सब चीज़ें मतलब क्रिटिसाइज शुरू से मिला है क्रिटिसिज्म। तो उस हिसाब से हो सकता है कि कैमरे पे ध्यान दिया गया इस बार। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 मिलता है, केपेबल प्रोसेसर है, बट 8 एलिट की बात ही अलग है, वो होता तो और बेटर होता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एड्रीनो GPU मिल जाएगा 825 या 830 कुछ है, इसके साथ कॉम्बिनेशन में काम आता है। बेसिकली पोको F7 वाला ही सीन है, वही वाला ही इसमें प्रोसेसर दिया गया। अब इसमें वेपर कूलिंग चैम्बर कहीं भी यहाँ पे मेंशन नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ये अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता फिलहाल, बट जो हार्डवेयर पार्ट है वो आपके सामने है। अब बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी की। तो गाइस यहाँ पे शुरू में मैंने आपको बता दिया कार्ड स्लॉट तो मिलेगा नहीं, बट 2 वेरिएंट्स में ज़रूर आएगा ये फ़ोन, 12/256, 12/512। यहाँ पे 8/128 हटा दिया। नथिंग फ़ोन 2 में भी 8/128 आया था, 1 में तो आया था, बट यहाँ पे 3 के साथ बेस वेरिएंट ही आपको 12/256 मिलेगा और 12/512। हो सकता है इंटरनेशनल वेरिएंट में ये 1 टेराबाइट तक भी जाए, बट इंडिया में 2 ही वेरिएंट इसके लॉन्च होंगे। और इसी के साथ साथ UFS 4.0 मिलेगा। डेफिनेटली नथिंग फ़ोन 2.2 यूज़ करता था UFS, बट इसमें इस बार आपको UFS 4.0 मिलेगा। काफ़ी फास्ट रीड राइट स्पीड रहने वाली है, ऐप क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कैमराज की। तो गैस यहाँ पे आपको फ्रंट जो कैमरा मिलेगा देखने के लिए 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। फोकस अपर्चर 2.0 का वाइड एंगल लेंस रहेगा। फुल HD 60 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 4K फ्रंट कैमरा से देखने को मिल जाएगा, तो ये अच्छा है। यहाँ पे आई थिंक नथिंग फ़ोन 2 में फ्रंट कैमरा में 4K रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो यहाँ पे इस बार इन्होंने 4K रिकॉर्डिंग ऐड कर दी है 8s Gen 4 प्रोसेसर के साथ यहाँ पे वो करके। और रियर ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, तो ये भी अच्छी बात है। नथिंग फ़ोन 2 में भी ड्यूअल कैमरा सेटअप था, नथिंग फ़ोन 1 में भी ड्यूअल कैमरा सेटअप था, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। 50+50+50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है। ये सोनी IMX882 आई थिंक रह सकता है जो सेंसर है। अब उसके आसपास या मतलब उस वो रहेगा या तो उससे ऊपर रहेगा, उससे नीचे वाला नहीं यूज़ करेगी कंपनी। दूसरा यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो PDF के साथ। तीसरा यहाँ पे अल्ट्रा वाइड रहेगा। तो गैस कैमरा सेटअप काफ़ी केपेबल लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑन पेपर तो, और डेफिनेटली यहाँ पे रियल लाइफ में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। जो फोकस अपर्चर है पहले वाले का, जो वाइड एंगल लेंस है 1.8 है, 25 mm वाइड है, PDF ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। तो गैस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी दिया गया है, और जो टेलीफोटो लेंस है वो भी PDF के साथ देखने को मिलता है। अब गैस पेरिस्कोप इसमें लेंस नहीं दिया गया है। वैसे आई थिंक यहाँ पे 3x ऑप्टिकल जूम का ज़रूर ऑप्शन होगा, जो कि OnePlus ने मिस कर दिया 13S में, इवन 13R में। तो यहाँ पे 3x ऑप्टिकल जूम ज़रूर होगा टेलीफोटो में। उसके बाद यहाँ पे अल्ट्रा वाइड भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ देखने को मिलता है। तो गैस 2 कैमराज में बैक में आपको OIS का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बेटर है अभी के फ़ोन्स जो लॉन्च हो रहे हैं 30 से 40 हज़ार रुपये के प्राइस बैक में। ये कैमरा सेटअप बहुत कम फ़ोन्स में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, आपको ग्लिफ इंटरफेस के साथ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और LED फ्लैश तो है ही है, HDR पैनोरामा मोड देखने को मिल जाता है।
और उसी के साथ साथ वीडियो की बात करें 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, फुल HD 120 FPS पे मिल जाएगी मैक्सिमम, और गायरो AIS OIS और HDR भी यहाँ पे वीडियो में सपोर्ट करेगा। तो गाइज ओवरऑल कैमरा सेटअप मेरे को यहाँ पे पिछले जनरेशन से काफ़ी ठीक लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नथिंग फ़ोन 1 से भी अच्छा है, 2 से भी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉमिसिंग दे रहा है इस बार। और स्पीकर्स की बात करते हैं, यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर देखने को मिलेंगे आपको, फ्रंट एंड बॉटम फायरिंग, और साथ ही में हाई रेज ऑडियो भी सपोर्ट करेगा, हाई रेज वायरलेस ऑडियो भी सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की, तो गैस यहाँ पे वाईफाई 7 ड्यूअल बैंड देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ aptX HD का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और गैस NFC GPS सब कुछ मिलेगा। USB Type-C 3.0 डेफिनेटली होना चाहिए इस बार, क्योंकि पिछले 2 जनरेशन में इन्होंने USB Type-C 2.0 यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे 3.0 या 3.2 ज़रूर मिलेगा आपको। और अब बात करते हैं अदर सेंसर्स की। इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा आपको, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक नहीं दे रही है कंपनी अभी फिलहाल। एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, सर्कल टू सर्च, ये तो पहले ही ऐड हो गया था नथिंग OS 3.0 में, बट अगेन इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा। और बहुत सारे AI फीचर मिल जाएंगे, AI इरेज, AI राइटिंग का, AI समराइज का, ये सब चीज़ें बेसिकली देखने को मिल जाएंगी इस फोन में भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैटरी की बात करते हैं, तो गैस नथिंग फ़ोन 1 में आई थिंक 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी थी, नथिंग फ़ोन 2 में 4700 mAh कैपेसिटी थी, दोनों में ही ली एन बैटरी थी। अब इस बार इन्होंने 5000 mAh बैटरी यूज़ की है, अगेन ये ली एन बैटरी है, यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ नहीं किया गया है, तो ये है थोड़ा सा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे 65 वॉट की वायर्ड चार्जिंग है, 15 वॉट की रिवर्स वायरलेस भी सपोर्ट करता है ये, तो ये भी अच्छी बात है, रिवर्स वायरलेस भी सपोर्टेड है, और 65 वॉट की वायर्ड भी देखने को मिल जाती है। आई थिंक पहले जो जनरेशन में 40 वॉट या 50 वॉट का कुछ चार्जिंग दी थी इन्होंने, या 44 वॉट था, 65 कर दी है। और 30 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम अकॉर्डिंग टू द बैटरी यहाँ पे शो की गई है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा बैटरी का सेटअप। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो गाइज नथिंग फ़ोन 2 जो था आई थिंक 60,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में या 50,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। नथिंग फ़ोन 1 तो गाइज 40,000 रुपये में लॉन्च हुआ था, आई थिंक 40 से 45,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, 45,000 रुपये में शायद 512 GB ऑल द वे अप था वेरिएंट, और उसके बाद नथिंग फ़ोन 2 आया 50,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, बेस वेरिएंट इसका उसका अवेलेबल था। अब नथिंग फ़ोन 2 60,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल सकता है 8/256 GB मॉडल, नहीं 12/256 GB मॉडल बेसिकली, और 12/512 अगेन आप लगा लो 5,000 रुपये और बढ़ा के 65,000 रुपीज़ तक का जा सकता है। तो गैस ऑलमोस्ट आईफोन के प्राइस को टच कर रहा है ये, आईफोन 16 के प्राइस को सेल वेल पे 16 मिल जाता है। तो गैस प्राइस ब्रैकेट में नथिंग फ़ोन 3 देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं जो कैमरा सेटअप है, या मतलब डिस्प्ले क्वालिटी है, या ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो कैसा निकल के आता है। फिलहाल गैस इस प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा लग रहा है प्राइस, अंडर 50K इनको लॉन्च करना चाहिए वैसे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बट 60,000 65,000 ये कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो गैस ये था एक सिंपल सा प्रीव्यू वीडियो। अगर आपको क्वेरीज फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, बेल आइकन को ऑल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।